अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातिमिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला जमील अंबिया'i वल मुरसलीन व सहाबति व ताबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इंतहाई ग्रामी उल कदर नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन ग्रामी कदर, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम वक्तन फ़वक्तन अपने सहाबा को बेहतरीन नसीहतें फरमाया करते थे, और ये आपकी शान अक़दस थी, आपके रहमतुल आलमीनी का तकाज़ा था कि आप अपनी सारी उम्मत की खैर और भलाई चाहते। इसलिए नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ औक़ात में बड़ी शानदार नसीहतें अपने सहाबा को इरशाद फरमाई हैं, और सहाबा किराम ने बड़ी अमानत के साथ, बड़ी ज़िम्मेदारी के साथ वो उम्मत तक आगे उनका इबलाग किया, उनको फॉरवर्ड किया। उन मुख्तलिफ़ नसीहतों में से एक ख़ास मौके पे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो नसीहतें हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बयान फरमाई, वो आप हज़रात के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि अल्लाह के रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वसीयतें फरमाई। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे 10 नसीहतें फरमाई। पहली नसीहत ये फरमाई कि फरमाया कि शिरक न करना, अगरचे इस जुर्म में तुम्हें कत्ल कर दिया जाए या तुम्हें ज़िंदा जला दिया जाए। चूँकि शिरक सबसे बड़ा गुनाह है, सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा जुल्म है, अल्लाह इसको कभी मुआफ़ करने वाले नहीं हैं। इसीलिए हज़रात नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले जिस बात से मना किया, जिस गुनाह से मना किया, वो शिरक है। लिहाजा हम सब हज़रात को शिरक जानना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि मैं और आप उससे बच सकें। क्योंकि कुरान में अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह शिरक कभी नहीं माफ़ करेंगे, इसके अलावा जो गुनाह चाहेंगे माफ़ कर देंगे, लेकिन शिरक जो है वो कभी माफ़ नहीं होगा। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शिरक न करना। उसके बाद फरमाया अपने वालिदैन की नाफरमानी ना करना, अगरचे वो तुमको हुक्म दें कि अपने बीवी बच्चों को भी छोड़ दो। ये बहुत बड़ी बात है कि वालिदैन का मकाम मर्तबा किस कदर ज़्यादा है कि यहाँ तक हुक्म हो रहा है कि वालिदैन की नाफरमानी किसी सूरत नहीं कर सकते। जैसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नल्लाह हर्रम अलैकुम उकूकुल उम्महात, बेशक अल्लाह ने तुम पर तुम्हारी माओं की नाफरमानी हराम कर दी। तो वालिदैन की नाफरमानी किसी सूरत जायज़ नहीं है, हलाल नहीं है, ये बहुत बड़ा गुनाह है। ये कि दर्स में मैं हदीस सुना चुका हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको बहुत बड़ा जुर्म करार दिया है, गुनाह करार दिया। तीसरी बात ये ज़ाहिर फरमाई कि कोई फ़र्ज़ तर्क न करना, इसलिए कि जो शख्स कसदन नमाज छोड़ देता है वो अल्लाह की ज़िम्मेदारी से और अल्लाह की हिफाजत और निगरानी से निकल जाता है, अल्लाह के ज़िम्मा से निकल जाता है। तो रात जो इंसान अल्लाह के ज़िम्मा से निकल गया, उसका क्या बनेगा? उसकी कौन हिफाजत करेगा? उसकी ज़िम्मेदारियाँ कौन उठाएगा? उसकी निगरानियाँ कौन करेगा? तो नमाज अल्लाह की हिफाजत अता फरमाती है, अल्लाह की निगरानी अता फरमाती है, अल्लाह की रहमत का साया अता फरमाती है। इसलिए हमारे दीन में सबसे बड़ा हुक्म वो जो है ना वो नमाज का है। तो नमाज का बहुत ज़्यादा हुक्म, नमाज की बहुत ज़्यादा ताकीद हमारे दीन ने इरशाद फरमाई। तो तीसरी बात अल्लाह के रसूल ने फरमाई कि देखो फ़र्ज़ नमाज हरगिज़ तर्क न करना। नफल नमाज इंसान की अपनी मर्ज़ी है कि वो कितना कर सकता है। चौथी बार इरशाद फरमाई कि शराब मत पीना कि ये तमाम बेहयाइयों और बदकारियों की जड़ है। इसको उम्मुल खबाइस का है, बहुत बड़ा गुनाह है, बहुत बड़ा ये नापसंदीदा फ़ेल है, अल्लाह ताला को पसंद नहीं है। जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन जिन 8 लोगों को अल्लाह देखना भी गवारा नहीं करेगा, उनमें से एक आदि शराबी है। और ये शराब जो है किस कदर नापसंद है, अल्लाह के रसूल ने इसको उम्मुल खबाइस कहा, सारी गंदगियों और बुराइयों की जड़ और अम्मा जान इसको कहा है। तो फरमाया शराब के करीब ना जाना, जो है ना ये सारी बुराइयों की और सारी बेहयाइयों और बदकारियों की जड़ है। फिर फरमाया अल्लाह की नाफरमानी से बचना, इसलिए कि अल्लाह की नाफरमानी के नतीजे में अल्लाह का गुस्सा भड़कता है, अल्लाह की नाराज़गी भड़कती है, अल्लाह का गज़ब भड़कता है।
تو اگر اللہ کی زمین پر رہتے ہوئے ہم اللہ کی نافرمانیاں کریں، اللہ کا رزق کھاتے ہوئے، اللہ کی زمین پر چلتے، اللہ کے آسمان کے سائے تلے زندگی بسر کرتے، اللہ کی ہواؤں اور فضاؤں کے اندر بسر کرتے، اس کے نعمتوں کو استعمال کر کے، اس کی عطا کردہ بے شمار ان گنت نعمتیں کھا کر بھی ہمارے اگر اعضاء و جوارے اس رب کی نافرمانی کریں تو اس کو کس قدر غصہ آئے گا۔ ہم حضرات کسی کو اگر 10-12 ہزار پہ تنخواہ دے دیں اور وہ ہماری مرضی کے خلاف کام کرے تو ہم اس کو 10 دن مزید اپنے کام پہ رکھنا پسند نہیں کرتے، اپنے گھر میں اس کو رکھنا پسند نہیں کرتے۔ تو جو ساری نعمتیں اللہ کی استعمال کرے اور اس کی نافرمانی کرے تو اللہ کو کس قدر اس پر غصہ آتا ہوگا، تو اس سے منع فرمایا۔ چھٹی بات یہ فرمائی کہ دشمن کے لشکر کے مقابلے میں پیٹھ مت دکھانا، اگرچہ تمہاری فوج کے سارے سپاہی قتل ہو جائیں، جب حق و باطل کا معرکہ ہو تو اس سے بھاگنا نہیں، بزدلی نہیں دکھانا۔ پھر میں جب لوگوں پر کوئی عام وبا مسلط ہو تو وہاں سے نہیں بھاگنا، جیسے آج کے دور میں ہے، جہاں کرونا ہے، جہاں کو اس طرح وبائی امراض ہیں، تو وہاں جانا نہیں، اور جو وہاں موجود ہیں انہوں نے وہاں سے بھاگنا نہیں۔ نمبر 8 یہ بات فرمائی، اپنی قدرت و رسیت کے مطابق گھر والوں کو کھانا اور کپڑا دینا ہے۔ پھر فرمایا اپنے گھر والوں کی تربیت میں اپنی چھڑی ان سے نہ ہٹانا، مطلب ہے ان کو اپنے کنٹرول میں، اپنی ذمہ داری میں رکھنا ہے، ان کو کھلی چھٹی نہیں دینی کہ نادان بچے جو ہیں وہ گمراہ ہو جائیں، وہ بدراہ ہو جائیں۔ لہٰذا ضروری ہے کہ والدین کی تربیت کا خیال، گویا یہاں ان کی تربیت کا خیال رکھنے کا کام۔ یہ محبت پیار تو بہت ضروری ہے، اس کا تو ہمارے دین حکم کرتا ہے، لیکن اللہ اور اس کے رسول کے تابعداری سکھانا، ان کو نماز کی تلقین کرنا، انہیں قرآن پڑھانا، انہیں دین سکھانا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے۔ اور 10ویں بات یہ فرمائی اللہ کے حقوق ادا کرنے میں اپنے گھر والوں کو ڈرانا ہے، خائف رکھنا ہے، انہیں اللہ اور آخرت کی توجہ دلانی ہے، قبر اور آخرت کے عذاب سے انہیں ڈرانا ہے کہ یہ نہ ہو کہ اللہ کی نافرمانی کریں اور وہ جہنم کا بالن بن جائے۔ اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور ان کو بھی بچانا ہے، جیسے اللہ کے رسول نے قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل کو جہنم کی آگ سے بچا لو۔ اللہ رب کریم نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ان زرعی ہدایات پر مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔